जब तुमने जेई या नीट के बारे में बस सोचा ही होगा तभी तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा द कोटा फैक्ट्री, जो एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर जेई और नीट एस्पिरेंट जाते हैं और कन्वर्ट होते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट में। और वो कॉलेज स्टूडेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसी फैक्ट्री होती है जो कि एम्प्लॉयबल यूथ जनरेट करती है हमारी कंट्री के लिए। यानी ऐसी यूथ जो एम्प्लॉयबल हो, जो इतनी स्किलफुल हो, जिसको एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाए। बट आज क्यों इंडिया में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है? क्या बीटेक रिलेवेंट है भी या नहीं? क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या हम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट? हर एक चीज समझाऊंगा, बस इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहना। क्या हाल पढ़ ले गए? अच्छे भैया बैक फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि भाई क्या प्रॉब्लम है बीटेक के साथ। देखो, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और तब ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि भाई इंडिया के अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट आ क्यों रही है। देखो, अगर तुम्हें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स का रेट बता रहा हूँ, सिर्फ जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता जा रहा है। 5.4% तुम्हें दिख रहा होगा 2015 में। 2015 से तुम आओगे 2024 में तो इट हैज इंक्रीज टू 9.3%। कि आज 9.3% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि वो उस कैपेबल ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम बीटेक के साथ है? अब रिसर्च करी तो मैंने ये टेबल बनाई जहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बीटेक के लिए और बीटेक के अगेंस्ट में। वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बीटेक में होती है, ऐसा माना जा रहा है। और क्या है? इनोवेशन और क्रिएटिविटी, टेक्निकल एक्सपर्टीज, करियर अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। क्या ये सारी चीजें सच बताना, जो भी तुम्हारे भैया दीदी या तुम करने जाओगे बीटेक किसी भी कॉलेज में, वो करवाएंगे भी सारी चीजें? ये सारी जो चीजें हैं इसमें से कुछ भी नहीं करवाया जाएगा बीटेक में। इंस्टेड कोई आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो कि रेलेवेंट भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CNR राव खुद कह रहे हैं। तुम ध्यान से ये देखो कि सारे कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस चलता है। 90% इंडियन यूनिवर्सिटी को कोट किया गया है। ये पूरा आर्टिकल मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ध्यान से जा करके पढ़ भी सकते हो। कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि प्रॉब्लम सच में क्या है उससे रूबरू कराने। मैं तुम्हारे लिए लिख करके लाया हूँ कि सच में प्रॉब्लम क्या आ रही है कॉलेजेस के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं दिख रही है, नंबर 1 इज टाइम एंड रिसोर्सेज। कि भाई जो सरिकुलम है इसको इम्प्लीमेंट करना चेंजेस टाइम कंज्यूमिंग है। सब लोग बोल रहे हैं कि जो भी सरिकुलम है बहुत पुराना है, इसमें चेंजेस लाए जाएं। बट क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और रिसोर्सेज चाहिए, अच्छे रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा कि फेमिलियरिटी एंड कंफर्ट फ्रॉम टीचिंग अ पर्टिकुलर सरिकुलम फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट मेक्स देम रेजिस्टेंट टू चेंज। कि भाई इतने साल से वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं टीचर्स, तो अब वो सोचते हैं कि यार चेंज कर देंगे तो खुद पढ़ना पड़ेगा, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। एंड ये चीज सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो वो है कंसर्न्स अबाउट क्वालिटी। अगर हम चेंज कर देंगे, फैकल्टी तो हमारी वही है, ये क्वालिटी कहाँ से डिलीवर करेगी उस चेंज्ड, उस नए, उस इवॉल्विंग सिलेबस में? एंड देन लास्ट प्रॉब्लम इज लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। कि अगर कोई फैकल्टी मेंबर ये चाहता भी है ना सच में कि बच्चों को नया सिलेबस, बच्चों को जो नया चल रहा है मार्केट में, मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो सच में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी ही नहीं जाती है। सारे फैसले ऊपर हेड पोजीशन डिसाइड करती है, जो कि ये चेंज करना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव टोल्ड यू। जब मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का रिसर्च किया, एक कॉलेज मुझे ऐसा मिला जो कि वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स दिलवाता है बच्चों को सेकेंड सेमेस्टर से ही। मतलब कि भाई तुम वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करोगे, वो भी अच्छी अच्छी कंपनीज में, जैसे कि क्वांटिफाई, जैसे कि फ्यूचरेंस, जैसे कि डेवव्यू। और ये सारा चीजें जब तुम करते हो तो तुमको प्रॉपर इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस मिलता है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को अपनी पसंद का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हें वही पुराना पढ़ाया जा रहा है। बट इस कॉलेज ने एक अलग चीज ये करी कि इन्होंने फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम ला दिया है। अपने मर्जी से तुम चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मतलब कि मान लो तुमने CSE ली है बट तुम्हें पाइथन आती है, तुम्हें क्या करना होगा? सिंपली एक एग्जाम देना होगा, बड़ा सिंपल सा। अगर उस एग्जाम में तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें मान लिया जाएगा कि तुम्हें पाइथन आती है। एंड फिर उसके बाद तुम अपनी पसंद की कोई और स्किल सीख सकते हो, जिससे तुम नए वर्ल्ड के लिए रेडी हो गए इंस्टेड ऑफ वो 90s के जमाने की स्किल। दूसरी बात कि ये सरिकुलम बिल्कुल बेंचमार्क है, अप टू डेट है, कि जो भी इंडस्ट्री में रेलेवेंट चीजें चाहिए वो चीज तुम्हें दी जाएगी। अगला पॉइंट ये है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि आउटकम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। हर एक कॉलेज में मैंने देख लिया कि वहां पर बस क्रेडिट बेस्ड लर्निंग है। यानी क्रेडिट मिल रहे कैसे? बस मार्क्स दे दिए, प्रोजेक्ट्स दे दिए, असाइनमेंट्स दे दिए, फाइल्स ले जा करके जमा कर दी और अटेंडेंस के लिए। मेन जो हमारा क्रेडिट होना चाहिए वो होना चाहिए आउटकम बेस्ड, वो होना चाहिए प्रोजेक्ट बेस्ड,
कि भाई वो इंसान, वो स्टूडेंट असली में क्या सीख रहा है, उसके बेसिस पे होना चाहिए। एंड अगला, फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए रिसर्च ओरिएंटेशन पर। ये सारी चीजें जहां एक जगह मिल जाए, समझ जाना कि वो कॉलेज तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है आज के जमाने में कोई भी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन LPU यूनिवर्सिटी। यार तुम्हें सच बताऊं तो इनके स्टूडेंट्स के बारे में एक बार देखो, ध्यान से देखो। कुछ स्टोरीज में लेकर के आऊं छोटी छोटी जो मुझे मिली इंटरनेट पे। वैसे सबसे पहले किंग हिल्स वेलकम सुरेश रैना एज ब्रांड एम्बेसडर। ये किंग हिल एक स्टूडेंट से बनाया हुआ ब्रांड है। उसी तरीके से LPU एलुमनस अनिरुद्ध शर्मा ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 में स्पेस इनोवेशन के लिए एंट्री मारी। साथ ही साथ अगर मैं तुम्हें और एग्जांपल्स दूं तो LPU स्टूडेंट रिद्धिमा द्विवेदी ने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के लिए अपने सिक्योर किया। वही PM मोदी ने खुद इनकी तारीफ करी है। साथ ही साथ स्टूडेंट तनिष्क उपमन्यु ने 1.2 करोड़ का स्टार्टअप फंड रेस किया है फॉर क्रेजल इंडस्ट्रीज। यार ये सारी स्टोरीज ना, चाहे वो ये हो, ये सारी स्टोरीज मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आज पॉसिबल है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे कॉलेज में वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए सब कुछ नहीं हो पा रहा है। बट LPU यही तो ऑफर करता है। LPU 5 लाख तक की सीड फंडिंग तुम्हें देता है हर एक स्टूडेंट को जो भी एक अच्छा आइडिया लेकर के आता है। जिस आइडिया को उस 5 लाख की मदद से, उस सीड फंडिंग की मदद से अपने एक वेंचर में कन्वर्ट कर सके। और ये सब मैं डेटा और फिगर लेकर के आया हूं, तभी बोल रहा हूं। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो 250 प्लस इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स, 20 करोड़ का कॉर्पस जनरेट हुआ है VCs के थ्रू, 4th इन इंडिया अंडर टॉप इनोवेटिव यूनिवर्सिटी बाय WURI रैंकिंग्स। एंड ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके पास 3 इंक्यूबेटर्स हैं। बट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि भाई अच्छी चीज ये है कि बच्चे को वो पढ़ाया जाएगा जो फ्यूचर से रेलेवेंट है। बट प्रोमिसेस कितने भी कर दो, मैंने जैसा बताया था वीडियो के शुरू में ही, ये तभी पॉसिबल होगा जब फैकल्टी सच में उस लेवल की ट्रेंड हो जो आजकल के मॉडर्न स्किल्स को पढ़ा पाए। तो सच बता रहा हूं, तो ये आर्टिकल देखो बस तो एक बार इस पिक्चर पे नजर डालो। 34 of our faculty members have been ranked among top 2% of scientists in the world by Stanford University. इनके टीचर्स, इनके एजुकेटर्स, इनके प्रोफेसर्स इस लेवल के ट्रेंड हैं और इस लेवल के प्रोफेशनल हैं। साथ ही साथ अगर तुम बात करो कि फ्यूचर इनोवेशंस में क्या क्या हो रहा है, तो 750 प्लस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं LPU के इनोटेक्स एक्सपो में। बट कहानी यही नहीं रुकती है। सबसे बड़ा कंसर्न होता है बीटेक के अंदर की प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, वरना फिर से वही अनएम्प्लॉयबिलिटी वाले चार्ट पे हमारा फोकस चला जाता है। मैं उसके लिए भी एक चार्ट लेकर के आया हूँ। ये है LPU के अंदर कंपनीज। 2000 से भी ज्यादा कंपनीज तुम्हारे लिए आ जाएंगी जैसे ही तुम अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करते हो। कंपनीज रिक्रूटिंग एट LPU, ग्राफ देखो बढ़ता ही जा रहा है। कंपनीज ऑफरिंग CTC 5 LPA प्लस, और ये भी ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। You can confidently trust for placement records. And recently LPU के स्टूडेंट ने 2.5 CR जैसा जायंट पैकेज क्रैक किया है। साथ ही साथ तुम्हें प्रॉपर स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। एंड देन स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज दोनों पर फोकस किया जाता है। चाहे वो लैब्स की बात कर लो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, चाहे वो फैकल्टी की बात कर लो, हर जगह LPU बाकियों को आउट परफॉर्म करता है। शायद इसीलिए हमारे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोलीना LPU से ही आते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है यार, एक ऐसा कॉलेज अगर है तुम्हारे पास तो उसका यूज करो। हर इंडिया में ये कॉलेज है और वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के द्वारा ट्रस्ट किया गया है। ना करके एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार खुद एक्सप्लोर करना, कुछ समझ में आएंगी चीजें, एंड देन ट्रस्ट करना कि तुम्हारे भैया ने जो बात कही है वो सच है या नहीं। तक के लिए नोटिफिकेशन शेयर दे, अगली वीडियो में सुनाओ एंड जाना, क्या पढ़ ले।